हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 साल से छोटे बच्चों के खाने में क्या हमें नमक और चीनी का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ज़्यादा नमक या ज़्यादा चीनी यूज़ करने से। तो देखिए, जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी हैं या जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो हम ऊपर का खाना उन्हें हम देते ही नहीं हैं। उनके लिए जो उनका खाना है वो होता है ब्रेस्ट मिल्क, और जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेते हैं वो लेते हैं फॉर्मूला मिल्क। उन्हीं से उनकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट, ज़रूरत सारी पूरी हो जाती है। तो बच्चों का जो सॉलिड है या सेमी सॉलिड है वो हम कब से शुरू करते हैं? 6 महीने के बाद से। तो 6 महीने के बाद जब हम बच्चों का खाना शुरू करते हैं तो अलग अलग लोग हमें अलग अलग तरह की सलाह देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे के खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है और बिल्कुल भी चीनी नहीं डालनी है, बिल्कुल सिंपल सादा खाना बच्चे को देना है। और कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चा जो खाता है वो खाने दो, नमक चीनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने भी खाया है, तुमने भी खाया है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक्चुअली में हमें बच्चे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसको लेके हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी माने, क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, जब हम बच्चे को खाना देना शुरू करते हैं तो हम उसमें क्या क्या देते हैं बच्चे को। हम बच्चे को देंगे दाल का पानी, खिचड़ी देते हैं, फ्रूट्स की प्यूरी देते हैं, केले की, एप्पल की, ये सब हम बच्चे को शुरू में देते हैं। तो अगर हम बच्चे के खाने में मान लीजिए हम उसे दाल का पानी पिला रहे हैं और अगर हमने उसमें बिल्कुल ही नमक नहीं डाला है, या खिचड़ी दे रहे हैं और बिना नमक की बिल्कुल फीकी खिचड़ी उसे दे रहे हैं, तो बच्चा उसको नहीं खाएगा क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से जो है बच्चे के खाने में हम थोड़ा सा नमक यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था जब मैंने अपने बच्चों का खाना शुरू किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ, आप थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा सा नमक जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नमक बिल्कुल टच ही नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जो अगर हम नमक की बात करें तो देखिए, आप बच्चे के खाने में थोड़ा सा नमक यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा? मान लीजिए आप बच्चे को दाल का पानी पिला रहे हैं या दाल पिला रहे हैं, तो आप उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक नहीं डालेंगे। जितना आप लोग दाल में खाते हैं उतना नमक नहीं डालेंगे। इतना सा नमक डालना है कि वो दाल बच्चे को बिल्कुल फीकी ना लगे, हल्का सा उसमें टेस्ट आ जाए, बस इतना ही हमें उसमें नमक डालना है। जितना आप अपने घर में खाते हैं उतना नमक उसमें नहीं डालना है। अब अगर आप सबकी दाल इकट्ठी उबाल रहे हैं और उसमें से बच्चे को निकाल के खिला देते हैं, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, अपनी दाल में नमक आप बाद में डालिएगा। बच्चे की दाल में बिल्कुल नाम मात्र नमक होना चाहिए। ऐसे ही आप बच्चे के लिए अगर खिचड़ी बनाते हैं, जब 8-9 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो खिचड़ी खाता है, खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें भी बिल्कुल ज़रा सा नाम मात्र नमक ही आपको प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि नमक कम क्यों डालना है, इतना कम क्यों डालना है। अगर हम ज़्यादा नमक या नॉर्मल नमक जैसा हम फैमिली में खाते हैं वैसा ही हम बच्चे को खिलाएंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, जो नमक है अगर वो आप बच्चे को ज़्यादा देंगे तो अभी बच्चे की जो किडनी होती है वो ज़्यादा नमक को प्रोसेस नहीं कर पाती है, तो उसका फंक्शन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है बच्चे की किडनी का। बच्चे को किडनी स्टोन भी हो सकता है। और जो नमक की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो बच्चे की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी और बच्चे की हड्डियां पतली और कमज़ोर हो जाती हैं। और ज़्यादा नमक की वजह से बच्चों में हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो हमेशा ऐसे ही नमक खाया है, अपने बच्चों को भी हमेशा ऐसे ही खिलाया है, हमारे बच्चे तो बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, खूब भागते दौड़ते हैं, रेस में सबसे आगे रहते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आज आपने बच्चे को नमक खिलाया है और कल ही उसका असर उस पर हो जाएगा। हर चीज़ का असर एक टाइम के बाद दिखता है, और आजकल तो बहुत जल्दी भी दिख जाता है। बच्चों का बीपी, बहुत छोटे छोटे बच्चों का बीपी का प्रॉब्लम होने लग गया है, हाइपरटेंशन होने लग गया। तो ज़्यादा नमक से ये सब नुकसान बच्चे को होते हैं। तो आपको बच्चे को इसलिए बहुत ज़्यादा नमक नहीं देना है। अगर बच्चा बिना नमक का खाना खा लेता है तो ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका बच्चा बिना नमक का खाना खा लेता है तो भी आपको नमक डालना ही है। नहीं, अगर आपका बच्चा बिना नमक की दाल पी रहा है तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बिना नमक की दाल, बिना नमक के दाल चावल आप मिला के देंगे या खिचड़ी देंगे तो शायद बच्चे नहीं खाएंगे या बहुत ही कम क्वांटिटी खाएंगे। तो हल्का सा, बिल्कुल नामात्र नमक आप उनके खाने में डाल दीजिए, हल्का सा टेस्ट बच्चे को आएगा तो बच्चा अच्छे से खाना खा पाएगा। पर ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वो नमक जो है वो थोड़ा ही हो, आप जितना खाते हैं उस क्वान्टिटी का नमक ना हो। अब बात करते हैं चीनी की, कि बच्चे के खाने में चीनी डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए।
देखिए, सबसे पहली बात तो बच्चे को जो हम चीज़ें खिलाते हैं उनमें चीनी की ज़रूरत बहुत ही कम में होती है, ज़्यादातर में होती ही नहीं है। जैसे अगर आप केले की प्यूरी बना के बच्चे को खिला रहे हो, केला ऑलरेडी मीठा होता है, ऊपर से अलग से मीठा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एप्पल प्यूरी खिला रहे हो, किसी भी फ्रूट की अगर आप प्यूरी खिलाते हो, उसमें अलग से मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको डालना है। इससे बच्चे का खाली टेस्ट ख़राब होगा, उसको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे खिला के देखिए, प्यूरी बिल्कुल खुश होकर बच्चा खा लेगा। अब अगर मीठे की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, जब बच्चे के लिए आप दूध दलिया बना रहे हैं या आप सूजी की खीर बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि बच्चा नहीं खा रहा है, तो मैं इसमें हल्की सी चीनी डाल दूँ तो बच्चा खा लेगा। तो क्या वो हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? ज़्यादातर अगर आप ये टॉपिक पे सर्च करोगे तो सभी बोलते हैं कि नहीं, बच्चे को चीनी नहीं देनी है 1 साल से पहले। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं देनी है, ज़ीरो रखनी है। आप थोड़ा सा मिठास बच्चे के खाने में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए वो सफ़ेद चीनी ना हो। सफ़ेद चीनी के कितने नुकसान हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आज के टाइम पे शायद किसी से छुपा नहीं है। सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी, हर किसी के लिए सफ़ेद चीनी जो है वो बहुत ख़राब चीज़ है। तो अगर आपको बच्चे के खाने में मिठास डालना है, मीठा ऐड करना है, तो आप गुड़, शक्कर या देसी खांड होती है, मिश्री पाउडर होता है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, सिर्फ इतना कि बच्चा खाना खा ले। उतना मीठा बच्चे का दलिया या बच्चे की खीर नहीं होनी चाहिए जितनी मीठी आप खाते हैं। बिल्कुल ज़रा सा मिठास बच्चे के खाने में ऐड करना है, ठीक है। अब ज़्यादा मीठा क्यों नहीं डालना है? देखिए, मीठे के कितने चीनी के नुकसान आपको बताती हूँ, या फिर मीठे के नुकसान मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा अगर आप बच्चे को खिलाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा मीठे से बच्चे को क्या होगा? सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है दांत खराब हो जाएंगे बच्चे के, कैविटी हो जाएगी, दांत खराब हो जाएंगे। और जो है बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम यानी मोटापे की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत कॉमन आती है। ज़्यादा मीठा खाने वाले बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम देखी गई है। और हाइपर एक्टिविटी, जो कि आज के टाइम पे बच्चों में बढ़ती हुई बीमारी है, हाइपर एक्टिविटी, वो भी बच्चों में बहुत कॉमनली देखी गई है। और एक बार बच्चों को मीठा ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो वो ऐसे ही खाते रहेंगे, फिर आगे जाके उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा नमक वाला खाना अगर आप बच्चे को शुरू से खिलाते जाएंगे ना, तो इससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आगे जाके उसकी यही आदत बनी रहेगी और वो कभी भी हेल्दी फूड या हेल्दी चॉइसेस नहीं करेगा। जो बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं ना, वो आगे जाके भी हर चीज़, मीठी चीज़, चटपटी, ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर आप उनको बाद में या कोई भी कितना भी समझाता रहिए कि ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, ये मत खाओ, इतना मीठा मत खाओ, इतनी टॉफ़ी, इतनी चॉकलेट मत खाओ। उनको मीठे की एक बार आदत लग गई तो वो हमेशा अपनी लाइफ में अनहेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। और आप हेल्दी फूड के लिए कितना भी फोर्स करो, वो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि शुरू से ही आपने उनका टेस्ट जो है वो बिगाड़ दिया है। ज़्यादा मीठा खाने की और ज़्यादा नमकीन या ज़्यादा चटपटा खाने की आदत आपने उन्हें डाल दी है। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 6 महीने के बाद जब आप बच्चे को खाना शुरू करते हैं तो उसमें बिल्कुल ही नमक नहीं डालना है या बिल्कुल ही मीठा नहीं डालना है। ऐसा नहीं है। कम से कम मैंने जब डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने तो मुझे ऐसा ही बोला था कि ज़ीरो नहीं करना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। बहुत थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हैं और चीनी की बजाय आप गुड़, शक्कर, इन सब चीज़ों का, उसके जो और ऑप्शन आते हैं, अदर हेल्दी ऑप्शंस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वहीं जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बच्चा बिना इनके खा रहा है वहाँ मत डालिए। अगर बिना नमक के बच्चा खा रहा है तो इट्स ओके, बिना मीठे के बच्चा खा रहा है तो इट्स ओके। बच्चे को मीठा दूध नहीं देना है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं दूध में भी मीठा डाल के बच्चे को दे देते हैं, वो मत दीजिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को शुरू से आप जैसा दूध पिलाएंगे वैसे उसको आदत हो जाएगी, दूध में मीठा डालने की अलग से ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप नॉर्मल मात्रा में बच्चे को नमक या मीठा देते हैं तो इसका कोई नुकसान बच्चे को नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार।